मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि नए विश्वासियों को कौन कौन से गलती नहीं करना चाहिए। अगर गलती करते हैं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो इसके विषय में हम थोड़ा देर परमेश्वर के वचन से मनन चिंतन करेंगे। देखिए, जब एक नए व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लेते हैं, तो उसके जो भी दुख, तकलीफ और समस्या है, जो भी बीमारी है, वो क्षण मात्रा में ठीक हो जाते। परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर के आशीष उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके शरीर पे इतना भारी रीति से उतरते हैं कि वो कोई भी बीमारी हो, थोड़ा टाइम लगता है, चंद मात्रा में ठीक हो जाते हैं। और उस बीमारी ठीक होने के कारण, उसकी समस्या ठीक होने के कारण वो इतने ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं, इतने ज़्यादा खुशी मनाते हैं कि वो सब कुछ भुला देते, दुनिया को भुलाकर प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने लगते हैं। और बहुत ही ज़्यादा आनंदित, प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बढ़ना, प्रभु यीशु मसीह के हर कलीसिया या हर नियमों को पालन करना, वचन में बढ़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा है, इतने ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब एक व्यक्ति अपने पापों से मुड़कर, अपने पापों से तौबा करके, पश्चाताप करके जब ईश्वर की ओर लौट आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आते हैं, तो वो व्यक्ति ही आनंद नहीं मनाते हैं, उसके साथ साथ स्वर्ग में स्वर्गदूत और पिता ईश्वर आनंद मनाते हैं। जब हम पढ़ते हैं संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 15 पद संख्या 7 में, तो यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, 99 धर्मियों के अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं है, उसके अपेक्षा एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। कौन कौन आनंद मनाएंगे वहां? यहाँ तो तुम आनंद मना रहे हो, तुम पश्चाताप किए हो, प्रभु के पास लौट आ गए हो, प्रभु यीशु मसीह को जान गए हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से आप भर चुके हो, आपकी बीमारी, आपके दुख तकलीफ चले गए, आप यहाँ आनंद मना रहे हो। लेकिन स्वर्ग में सोचिए मेरे प्रियो, हमारे पश्चाताप करने से, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आने से, हमारे कारण से स्वर्ग में पिता ईश्वर और स्वर्गदूत आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और इसी प्रकार मेरे प्रियो हम बढ़ते जाते हैं, और जैसे बढ़ते जाते हैं तो हम बहुत चीज़ों को भूलते जाते हैं, बहुत बातों को हम भूल जाते हैं, वचनों को भूल जाते हैं। शुरुआत में जैसे हम वचनों में चल रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो धीरे 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 जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, लोगों से मुलाकात होते हैं, और उसके अनुसार हम थोड़ा थोड़ा वचन को भूलना चालू करते हैं। हम गलती कौन से करते हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। फिर क्या करते हैं, हम विश्वासियों के साथ मिलते हैं, विश्वासियों के साथ संगति करते हैं। फिर कई ऐसे विश्वासी हमें मिल जाते हैं जो विश्राम दिन के आदर नहीं करते, विश्राम दिन में प्रार्थना के लिए नहीं आते, विश्राम दिन को पवित्र नहीं बनाते। हम नए विश्वासी पवित्र बनाए हैं, हर संडे चर्च जा रहे हैं, हर विश्राम दिन को चर्च जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं जब विश्वासियों के साथ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी हैं जो संडे नहीं आते, महीने में 1 बार आते, 2 बार आते। तो फिर हम उसे देखकर हमारे भी विश्वास उन्हीं के समान होना चालू हो जाते हैं। हम वहां पर एक गलती कर बैठते हैं जो अक्सर नए विश्वासियों को नहीं करना चाहिए। वो नए विश्वासी गलती करते हैं, उनके अनुसार चलना चालू कर देते हैं। हम हर संडे प्रार्थना चाह रहे थे, उसे क्या करते हैं, एक संडे छोड़ देते हैं, कुछ काम बहाना बनाकर, या किसी शादी में जाना है बोलकर, या कुछ काम आ गया है बोलकर हम एक संडे छोड़ देंगे, दूसरे संडे जाएंगे। कुछ दिन के बाद क्या करेंगे, फिर 15 दिन के बाद जाना चालू करेंगे। फिर कुछ दिन के बाद क्या होगा, महीने में 1 ही बार जाएंगे। जब आप उसे पूछेंगे कि भाई पहले तो आप शुरुआत में हर संडे आ रहे थे, अब क्या हो गया, क्यों नहीं आते, तो बोलते हैं हमारे काम बढ़ चुके हैं, हमें समय नहीं मिल रहा है। और ये नए विश्वासी अक्सर गलती करते हैं पुराने विश्वासियों को देखकर। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होना है कि जो ब्लेसिंग परमेश्वर के हमारे ऊपर थे, नए विश्वासी के ऊपर जो आशीष बादलों की तरह मंडराते थे, वो आशीष अब नहीं रहे।
और उस गलती के कारण अब विश्वासी तकलीफ में आना चालू हो गया, दुख में आना चालू हो गया, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि उस दिन को प्रभु परमेश्वर पवित्र किया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 में पद संख्या 3 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र बनाया, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। 7वें दिन, जिस दिन को हम विश्राम दिन मनाते हैं, उस दिन को पिता ईश्वर ने आशीष दिया हुआ है। और जब हम विश्राम दिन मनाते हैं, हम उसे छोड़ते नहीं हैं, वहां पर गलती नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के आशीष छाया रहता है। जैसे ही हम गलती करते हैं, उस आशीष दिन को तोड़ देते हैं, विश्राम दिन को भूल जाते हैं या अपने कारोबार में लगा लेते हैं, तब हमारे ऊपर समस्या आना चालू हो जाते हैं। और फिर हमें कितने भी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमें आशीष दे दीजिए, नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि हमने गलती किया है, हमने गलती कर दिया है। मेरे प्रियो, ये गलती नए विश्वासियों को कभी नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है, क्योंकि हमें 6 दिन परमेश्वर ने काम करने के लिए दिया है। हमें 6 दिन काम करने के लिए दिया है। जिस प्रकार परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वां दिन विश्राम किया, उस दिन को आशीर्वाद दिया, उस दिन को पवित्र किया, उसी प्रकार मेरे प्रियो हमें भी 6 दिन काम करना है और 7वें दिन हमें विश्राम करना है। हर कार्यों को छोड़कर, हर कामों को छोड़कर, हम समस्त हमारे जो भी काम है वो 6 दिन करना है, 7वें दिन विश्राम करना है। और यही गलती नया विश्वासी करते हैं और फिर परमेश्वर के आशीष को खो देते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और फिर समस्या और दुख और तकलीफ में पड़े रहते हैं। फिर प्रार्थना ऊपर प्रार्थना करवा रहे हैं, लेकिन जा नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आपने परमेश्वर के आशीष को ठुकरा दिया, परमेश्वर के विश्राम दिन को तोड़ दिए हैं। तो मेरे प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, नए विश्वासी भूल कर भी ये गलती नहीं करना। कोई कर रहा है, ठीक है, करने दीजिए, लेकिन हमें नहीं करना। हमें परमेश्वर ने जो आदेश दिया है उसी के अनुसार चलना है, उसके वचनों के अनुसार चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पश्चाताप करने पर स्वर्ग में आनंद मनाया है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें गलती कभी नहीं करना है और परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहना है। परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।